हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एसएससी द्वारा एवरेज के पूछे गए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd number is 41. व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? तो जब भी आपसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर पूछा जाए और वो ऑड नंबर के सीक्वेंस में हो तो हम कैसे लिखेंगे? मिडिल का जो नंबर होता है वो जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही होता है। जैसे कि 5 कॉन्सिक्यूटिव कर रहा है, ठीक है, और उसका एवरेज कितना है? 41 है, ठीक है। तो ये बीच का जो संख्या हो गया वो 41 हो गया, ठीक है। उससे पहले क्या होगा? 39 होगा और फिर 37 होगा, और उससे बाद का क्या होगा? तो उससे बाद का हो जाएगा आपका 43 और फिर 45, ठीक है। तो आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? 45, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको हम ऐसे बनाए तो जनरल वे से बनाए तो 5 हमें कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर लेना होगा, तो पहला लेंगे 2x+1, तो ऐसे ही 2x+3 हो जाएगा, 2x+5 हो जाएगा, 2x+7 हो जाएगा और 2x+9 हो जाएगा, ठीक है। तो पाँचों को जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 ऐसे हो गया। यहाँ से जोड़े तो 9 7 16 16 5 21 3 24 25 बराबर कितना हो जाएगा? 41 × 5, ठीक है। 5 कॉमन ले लें दोनों तरफ से, तो यहाँ बचेगा कितना? 5 से भाग देंगे तो 2x, 5 पचे 25, अगर 41 गुना 5 से 5 से भाग देंगे तो केवल 41 बचेगा, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 41 में 5 गया 36, एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 18। सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है? 2x+9, तो 2 गुना 18 + 9, 18 9, 18 दूना के 36, 36 9 कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। लेकिन आपसे यदि वही 3 नंबर का आता तो भी हम वही लिखते हैं। 7 नंबर का आता तो क्या करते हैं? हम 41 ले लेते, ये बीच वाला संख्या हो गया, फिर उससे पहले हो जाता 39 37 35, ठीक है। 7 नंबर का आता तो इतना हो जाता 3 पहले और 3 बाद में, 43 45 47। इसमें आपसे सबसे बड़ी पूछता तो 47 हो जाता और छोटी पूछता तो 35 हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 19 हो जाती है, तो हटाई गई संख्या क्या है? ठीक है। द एवरेज ऑफ एच नंबर इज 20, इफ वन नंबर इज रिमूव द एवरेज बिकम 19, फाइंड द नंबर रिमूव्ड। तो देखिए, 8 वो संख्या का एवरेज कितना है? 20 है, तो सम कितना हो जाएगा? योगफल कितना हो जाएगा उसका? 160 हो जाएगा, ठीक है। एक जब संख्या हटाई जाती है तो संख्या कितनी बच गई? 7, एवरेज कितना है? 19, तो 19 से कितना हो जाएगा इसका योगफल? 133, यानी बचा कितना? यहाँ 7 तो यहाँ 2, यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी? 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट इज 45, इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीज बाई 5 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। मतलब 40 वो जब लोग हैं तो एवरेज 45 है, तो सबका जोड़ कितना हो जाएगा? योगफल कितना हो जाएगा? तो 45 का 180, 1800 हो जाएगा, ठीक है। सबका वजन जोड़ने पे 1800 के जी आएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एक टीचर को बढ़ा लिया जाता है, ठीक है। यदि अध्यापक का विभाग शामिल शामिल कर लिया जाए तो औसत 5 की तरह बढ़ जाता है। तो जब 41 हो गया, एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज आपका हो जाएगा 45.5, ठीक है। तो गुना कीजिए, इधर दशमलव गया तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो गया, और 455 में गुना कर दिया हम 41 से, तो 40 × 1 कर लिए, ठीक है। 40 से गुना करेंगे तो ये 0 पंचों का 20 के 0, 45 का 180 और 2 182 हो गया, और फिर यहाँ इसमें जोड़ना है हमको कितना? 455, ठीक है। तो ये 5, ये 5, ये 6, ये 18, और ये नीचे में 10 है तो 1 जीरो यहाँ लग जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1865.5 के जी, ठीक है। तो टीचर का वेट कितना हो जाएगा? 65.5 के जी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। ऐसे शॉर्ट में देखें तो 40 नहीं, ये 45 तो एवरेज बरकरार है, मतलब सब कोई 45 के जी के हैं, और फिर
41 आदमी का कितना बढ़ गया, 500 बढ़ गया, 500 ग्राम। 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 45, और 41 में 2 से भाग देंगे तो 20.5, यानी कि अध्यापक कितना का होना चाहिए, 65.5 kg का। ठीक है, तो ये शॉर्ट भी समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 52, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 50, फाइंड द फोर्थ नंबर। तो 4 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है आपको, 52 दिया है। इसका योगफल निकालेंगे तो 2 चौक 8, 3 चौका 20, 208 हो गया। पहली 3 संख्याओं का 3 का एवरेज कितना दिया है, पहली 3 संख्याओं को 50 दिया है, तो इसका योगफल 150 हो जाएगा, यानी कि चौथा नंबर कितना होगा 58 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए करा द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट इन a class is 40. Later it was found that a student mark were wrongly entered as 65 instead of 56. Find the correct average. मतलब 56 की जगह पे 65 लिख दिए गए। तो देखिए शॉर्ट में देखा जाए तो एवरेज में क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, क्योंकि 56 की जगह पे 65, यानी कि एक्स्ट्रा कितना जोड़ा गया है, 9 को जोड़ा गया है। तो एवरेज तो 40 है, और उसमें से 9 को एक्स्ट्रा हो गया कितने आदमी पे, 30 आदमी पे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये 40 का 40 रहेगा, ये 3/10 हो जाएगा। 3/10 का है तो 0.3, तो 40 में से 0.3 चला जाएगा, तो आपका आंसर होगा कितना, 39.7। ठीक है, और जनरल वे से देखें तो 30 का एवरेज कितना है, 40 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, तो 1200 में क्या हुआ कि यहाँ गड़बड़ी हुआ है कि 56 की जगह पे 65 दिए गया। ठीक है ना, एक विद्यार्थी के अंक 56 देना चाहिए था, लेकिन गलती से उसको 65 दे दिया गया, यानी कि 9 एक्स्ट्रा दे दिया गया। तो 9 एक्स्ट्रा जो हुआ उसको माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1191। उसको हमको कितना से भाग देना होगा, ओवरऑल विद्यार्थी कितने हैं, 30 हैं। ठीक है, तो ये तो पहले जीरो लगा दीजिए, 3 से भाग देंगे तो 3 तिरिका 9, 2 पर 9 29, तो 3 9 27 हो गया, फिर बचेगा 21, तो 3 सते 21, 3 9 27 9 हो गया, यहाँ 9 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का औसत निकाले। तो देखिए 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 50 है, तो जब भी सम संख्या का एवरेज, सम संख्या का एवरेज सम ही आएगा। तो देखिए ये 50 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा, एक पहले एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे क्रमागत 2 4 और 6 होगा, है ना, 3 नंबर हुआ, इसका एवरेज देखेंगे तो हम कितना आएगा, 12/3, यानी कि 4 आया, बीच का नंबर हुआ, है ना। तो यहाँ भी 11 नंबर है, तो यहाँ बीच का संख्या क्या होगा, 50 होगा, और 5 को पहले लिखना है, 5 को बाद लिखना है। तो 50, 40, 46, फिर 44, 42, 40, कितने हुए, 1 2 3 4 5, फिर इधर 5 को लिखिए, 52, 54, 56, 58, 60। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 20 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 संख्याओं का द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स is 20 if the first six number have an average of 65, what is the average of the remaining 4 numbers। 10 संख्याओं का एवरेज कितना दिया आपको, 70 दिया है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, 700। ठीक है, फिर कह रहा है कि पहली 6 संख्याओं का एवरेज कितना है, 65 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 के 0, 36 3 39। ठीक है, तो बाकी 4 संख्याओं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 310। चार संख्याओं का योग कितना है, संख्याओं का योग दिया है 310, एवरेज कितना हो जाएगा,
310/4 यानी 7 चौका 28, 3 5 30, फिर 4 7 28, 2 बचेगा, 2 5 20, तो 4 5 20 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत 54 है। यदि एक नई संख्या 69 जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे दिया आपको 5 संख्या का एवरेज कितना है 54 है, तो योग कितना हो जाएगा 4 5 20 के 0, 5 5 25 2 27, 270 हो गया। और एक छठी संख्या इसमें कितना जोड़ना है 69 जोड़ना है, तो यहाँ हो जाएगा 9, इस 7 13 का 3, और यहाँ हो जाएगा 3 339 हो गया। ठीक है, तो इसका एवरेज निकालना है, तो एक संख्या जोड़ने पे टोटल संख्या कितना हो जाएगा 6, तो 6 का एवरेज निकालेंगे, तो 6 का टोटल योगफल कितना है 339, अब बटे क्या कर देंगे 6 से भाग दे देंगे, 6 से लगाएंगे तो 6 5 30, 3 पर 9 39, तो कितना हो जाएगा 6 6 36, बचा 3, तो समझ लेंगे 30 होगा, तो 6 5 30, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना सही है, सी यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The average marks obtained by 120 students were found to be 35. It was discovered that the marks of one student were wrongly taken as 85 instead of 58. Find the correct number. 120 स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया है 35 दिया है, तो समेशन कितना हो जाएगा, तो ये 0 का 0, हमारे पास 60 का 0, 12 3 36, अच्छा 42 हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि 58 की जगह पे 85 लिख दिया गया था पहले से, जो कि कितना इधर 2 इधर 35, 37 को अधिक है, तो ये 37 हमें क्या करना होगा यहाँ से घटाना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 63। ठीक है, इसमें भाग देंगे कितना से, स्टूडेंट कितने हैं 120 है। ठीक है, तो 120 से जब भाग देंगे हम 4163, भाग दीजिए 120 360 हो गया, बचा कितना 6, यहाँ बचेगा 5, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 563 हो गया, तो 120 चौका 480, यहाँ कितना बचेगा 3, 16 में से 8 गया 8, ये कैंसिल 830 हो गया। ठीक है, तो 62 84 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो कितना लगाएंगे 62 84 बारह 72, 720 लगाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 0 1 1, मतलब 1100, तो उसके बाद होगा आपका 108 1080, बचेगा कितना, तो 20 बचेगा, यानी कि 54.69 आ रहा है। इसको हम अप्रोक्सीमेट में लिख सकते हैं 69 दशमलव के बाद में यहाँ 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो इसको हम लिखते हैं, आगे वाले में इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन ए नंबर जो है इसके करीब लग रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ये आपका ए सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 3 इज, 3 के पहले 7 गुणांक का औसत ज्ञात कीजिए, तो 3 के पहले 7 गुणांक क्या होंगे 3 6 9 12 15 18 और 21। ठीक है, सबको जोड़ के कितना से भाग लगाएंगे, 7 संख्या है तो 7 से, 3 6 9 9 9 18, 18 12 30 15 45, 45 को और फिर 18 45 8 53 10 63 63 21 84, तो 84 हो जाएगा, और बच्चे में कितना हो जाएगा 7, यानी कि 12 बार रह गया, ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।